हेलो गाइस, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, उत्तराखंड के प्रमुख हिमनद। आपको पता है कि इनसे कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड की परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख हिमनद। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड के प्रमुख हिमनद। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से। अक्सर इसमें 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमनद या ग्लेशियर की डेफिनेशन। तो इसमें हिमालय के हिमाच्छादित यानी हिम से ढके हुए भाग से एक विशेष ऊंचाई से नीचे स्थित हिमखंडों जिसमें खिसकने या गलने की प्रक्रिया होती है, उन्हें हिमनद या हिमानिया या बर्फ की नदियां कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई भी माउंटेन है और यह आपका क्या है, हिम से भरा हुआ क्षेत्र है या इसमें हमारी स्नो जमी है। तो यहाँ से जो पिघलने की प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, हिमनद या ग्लेशियर। और स्थानीय भाषा में इसे बमक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो लोकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं हम बमक। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गढ़वाल मंडल के हिमनद, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुमाऊं मंडल के हिमनद, और इसके बाद हम एक एक करके इन हिमनदों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो गढ़वाल मंडल में कौन कौन से हिमनद हैं? सबसे पहले हमारा गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर या हिमनद। दूसरा आपका बंदरपूंछ हिमानी या ग्लेशियर। नेक्स्ट है आपका खतलिंग, उसके बाद आपका चौराबाड़ी, उसके बाद आपका दूनागिरी, और नेक्स्ट है आपका हिमरा बमक ग्लेशियर। और इसके बाद आता है आपका डोगरियानी हिमनद या ग्लेशियर। इसके बाद है आपका सतोपंथ भागीरथी खर्क हिमनद, और इसके बाद है आपका नंदा देवी समूह ग्लेशियर। तो उम्मीद करता हूं आपको गढ़वाल मंडल के हिमनद समझ में आ चुके होंगे। सबसे पहले आपका गंगोत्री, बंदरपूंछ, खतलिंग, चौराबाड़ी, दूनागिरी, हिमरा, डोगरियानी, सतोपंथ और नंदा देवी। इसके बाद है आपका एक है हिमनद पिंडारी हिमनद। ये कॉमन हिमनद है आपका, ये कुमाऊं मंडल में भी स्थित है और गढ़वाल मंडल में भी स्थित है। इसको मैं बाद में आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। अब हम जानते हैं कुमाऊं मंडल में कौन से हिमनद स्थित हैं। पहला आपका मिलम हिमनद, पिथौरागढ़ जनपद हमारा चल रहा है तो उसमें मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया है। दूसरा आपका पिंडारी, फिर आपका सुंदरडुंगा, रालम, पोंटिंग, मेघतोली या मेघटोली, कफनी और नामिक। तो कुमाऊं में कौन से हिमनद स्थित है? मिलम, पिंडारी, सुंदरडुंगा, रालम, पोंटिंग। मैंने आपको बताया था कि रिक्की पोंटिंग को पिथौरागढ़ बहुत पसंद है। मेघटोली, कफनी और नामिक। उम्मीद करता हूं आपको कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के ये आपको जो हिमनद है अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम पढ़ेंगे गढ़वाल मंडल के हिमनद विस्तार पूर्वक, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगोत्री ग्लेशियर या हिमनद। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गढ़वाल मंडल के हिमनद, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप वीडियो के अंत तक बने रहें और शेयर करना न भूलें। तो गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमनद किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में यह स्थित है। पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, गंगोत्री हिमनद चौखंबा पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढाल से प्रारंभ होता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चौखंबा पर्वत श्रृंखला कौन से जनपद में स्थित है? तो आपका उत्तरकाशी में स्थित है चौखंबा पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें गंगोत्री हिमनद। देखिए, गंगोत्री हिमनद बहुत सारे हिमनदों से मिलकर बना है। तो गंगोत्री हिमनद किन हिमनदों से मिलकर बना है? रतनवन बमक या हिमनद, चतुरंगी हिमनद, स्वच्छंदी हिमनद, सतोपंथ हिमनद, कैलाश हिमनद और मान पर्वत हिमनद। इन सबको मिलाकर क्या बना है आपका गंगोत्री हिमनद। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट इसमें, राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। पूछा गया क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो आपका हो गया गंगोत्री ग्लेशियर, जनपद उत्तरकाशी, और इसकी लंबाई आपका 30 किलोमीटर और चौड़ाई आपका 2 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई है इसका 2 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका गंगोत्री हिमनद के पास ही गोमुख नामक एक स्थान है। इंपॉर्टेंट है गोमुख नामक स्थान, और यहीं से ही आपकी भागीरथी नदी निकलती है। पूछा गया क्वेश्चन है कि भागीरथी नदी कहां से निकलती है? गोमुख हिमनद और गंगोत्री ग्लेशियर के पास उत्तरकाशी से। तो भागीरथी नदी कहां से निकलती है? उत्तरकाशी जनपद से, गोमुख नामक स्थान से। और ग्लेशियर पूछा जाएगा तो गंगोत्री ग्लेशियर। ऐसे सेकंड हिमनद है आपका सतोपंथ हिमनद। कौन सा हिमनद? सतोपंथ हिमनद, और इसके साथ है आपका भागीरथी हिमनद भी। तो हम दोनों को एक साथ कवर करेंगे, सतोपंथ हिमनद व भागीरथी हिमनद।
तो देखिए सतोपंथी हिमनद की लंबाई आपका 13 किलोमीटर और ऐसे भागीरथी हिमनद की लंबाई आपका 18 किलोमीटर। और सतोपंथी हिमनद और भागीरथी हिमनद आपके जनपद चमोली में स्थित है। पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है अलकनंदा नदी के ऊपरी जलागम क्षेत्र यानी बेसिन, जो अलकनंदा नदी है उसके ऊपरी क्षेत्र पर ये स्थित है। नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में, कौन सा आप पूछा भी जा सकता है कि नीलकंठ पर्वत कहाँ स्थित है, तो आपका कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में। तो नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में आराम कुर्सी की भांति ये दोनों स्थित हैं और इसी स्थान को हम क्या कहते हैं, अलकापुरी। पूछा गया क्वेश्चन है कि अलकापुरी कहाँ स्थित है, तो आपका चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट हिमनद है हमारा बंदरपूछ हिमानी। पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तराखंड की परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट है। तो आपका बंदरपूछ हिमानी कहाँ स्थित है, जनपद उत्तरकाशी में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका बंदरपूछ हिमानी हो गया जनपद उत्तरकाशी और लंबाई इसकी है 12 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका खतलिंग हिमनद। तो खतलिंग हिमनद है आपका टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग प्लस उत्तरकाशी के संगम पर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के संगम पर। नेक्स्ट है यह केदारनाथ से 10 किलोमीटर जो पश्चिम की तरफ स्थित है, पूछा भी जा सकता है। और देखिए जो खतलिंग ग्लेशियर है यहीं से हमारी भिलंकना नदी निकलती है। तो भिलंकना नदी का उद्गम स्रोत क्या हुआ, खतलिंग ग्लेशियर। और खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है आपका, टिहरी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, केदारखंड में उल्लेखित स्फटिक लिंग संभवतः यही है और इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जा सकता है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहाँ है आपका, खतलिंग हिमनद के पास में। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हिमनद है आपका गढ़वाल में चौराबाड़ी हिमनद या चौराबाड़ी ग्लेशियर। तो देखिए केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, इंपॉर्टेंट है। तो चौराबाड़ी हिमनद आपका कौन से जनपद में स्थित है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो प्लीज आपने इसको अच्छे से नोट करना है। देखिए जो हमारा चौराबाड़ी ग्लेशियर है वहां से निकलती है आपकी मंदाकिनी नदी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मंदाकिनी नदी का उद्गम स्रोत क्या है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर। और जो आपकी मंदाकिनी नदी है ये आपका अलकनंदा नदी की क्या है, सहायक नदी है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास ही आपका गांधी सरोवर स्थित है। तो गांधी सरोवर आपका कहाँ स्थित है, चौराबाड़ी हिमनद के पास। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि गांधी सरोवर कौन से जनपद में स्थित है, तो आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और चौराबाड़ी ग्लेशियर की लंबाई आपका 14 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट हिमनद जो गढ़वाल जनपद से थे उनको हमने कर लिया है। अब हम करेंगे कुमाऊं जनपद के हिमनद और फिर इनको हम एक साथ इकट्ठा करेंगे, चार्ट बनाएंगे ताकि आपको आसानी से सब याद हो जाए। नेक्स्ट हमारा प्रमुख हिमनद है पिंडारी हिमनद। तो देखिए ये सबसे पहले तो आपका गढ़वाल मंडल का भी हिमनद है और साथ साथ में आपका कुमाऊं मंडल का भी हिमनद है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ऐसे हिमनद का नाम बताइए जो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में स्थित है। तो आपका हो गया वो पिंडारी हिमनद। आपने सलमान खान की मूवी देखी होगी, आप उसको देख के आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए आपका ये बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जनपद में स्थित है। 3 जनपद में स्थित है आपका बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली। ये 30 किलोमीटर लंबा और 400 मीटर इसका क्षेत्रफल है। 30 किलोमीटर इंटू 400 मीटर इसका क्षेत्रफल है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि राज्य का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। मैंने आपको पहला पढ़ा दिया है, पहला आपका गंगोत्री, तो दूसरा आपका क्या हो गया, पिंडारी हिमनद। देखिए यहीं से, इसी हिमनद से आपकी पिंडारी नदी निकलती है जो आपकी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपने इनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट करना है। तो पिंडारी हिमनद से पिंडारी नदी जो अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका पिंडारी हिमनद आपका नंदाकोट, नंदा देवी और त्रिशूल शिखरों के मध्य स्थित है। कौन से, नंदाकोट, नंदा देवी और त्रिशूल शिखरों के मध्य। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपके पिंडारी हिमनद में भोजपत्र, मोनाल, कस्तूरी मृग और ब्रह्मकमल सब मिलते हैं। पिंडारी हिमनद आपका एक पवित्र स्थल माना जाता है। लोग यहाँ पे घूमने के लिए भी जाते हैं, साथ साथ ट्रेकिंग के लिए भी जाते हैं। अब नेक्स्ट हिमनद हमारा मिलम हिमनद। देखिए मिलम हिमनद मैंने आपको पिथौरागढ़ जनपद में पढ़ा दिया था। आपने अगर जनपद नहीं पढ़े उत्तराखंड के तो प्लीज़ उत्तराखंड के प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखें। तो मिलम हिमनद हमारा कहाँ स्थित है, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में स्थित है। तो प्रॉपर ये मुनस्यारी में है। अगर जनपद पूछा जाता तो पिथौरागढ़, अगर ऑप्शन में मुनस्यारी नहीं होगा तो पिथौरागढ़ जरूर दिया होगा। लंबाई है इसकी 16 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मिलम हिमनद से ही आपकी गौरी गंगा निकलती है जो आपकी काली गंगा की सहायक नदी है।
नेक्स्ट पॉइंट है, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद है। तो कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है आपका? मिलम हिमनद। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गढ़वाल मंडल में आपको मैंने गंगोत्री बता दिया है, तो कुमाऊं मंडल में क्या हो गया? कुमाऊं मंडल में आपका हो गया मिलम हिमनद। नेक्स्ट है आपका कफनी ग्लेशियर या कफनी हिमनद। तो कफनी ग्लेशियर भी पूछा गया है, सिलेक्टेड है। तो ये कहाँ है? बागेश्वर जनपद में स्थित है और यह नंदाकोट शिखर के नीचे स्थित है। तो कफनी ग्लेशियर आपका कहाँ हो गया? बागेश्वर और नंदाकोट शिखर के नीचे। दोस्तों अब मैंने एक छोटा सा चार्ट तैयार कर रखा है जिसमें मैंने आपको जनपद वाइज ग्लेशियर अलग अलग कर रखे हैं ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप अभी एक बार पढ़ेंगे और एग्जाम के टाइम दोबारा इसको रिवीजन करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। हो सकता है तब तक मैं कोई ट्रिक भी बना लूँ इसके लिए। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं पिथौरागढ़ जनपद में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। तो देखिए मेरे सबसे पहले तो हमारा है मिलम ग्लेशियर जो मुनस्यारी में स्थित है, 16 किलोमीटर लंबा है। इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको इतनी बार पढ़ा दिया कि आपको इसको आसानी से याद हो जाना चाहिए। दूसरा आपका काली ग्लेशियर, देखिए काली नदी आपका पिथौरागढ़ से बहती है, याद हो गया। इसके बाद देखिए हीरा और मणि, मैंने आपको बताया था अगर आप पिथौरागढ़ जाएंगे तो आपको हीरा और मणि दोनों एक साथ मिलेंगे। नेक्स्ट आपका पॉन्टिंग, मैंने बताया था कि जो रिक्की पॉन्टिंग है ऑस्ट्रेलिया का, उसको पिथौरागढ़ बहुत पसंद है। और ऐसे आपका पिनोरा आपने याद करना है, रालम याद करना है और नामिक याद करना है, तो आपको पिथौरागढ़ के याद हो गए। देखिए मिलम, काली, नामिक, हीरामणि, पॉन्टिंग, रालम और पिनोरा। नेक्स्ट आपका बागेश्वर जनपद। तो बागेश्वर जनपद में कौन कौन सा हिमनद है? मेघतोली, सुखराम, कफनी और सुंदर डुंगी या सुंदर डुंगा। एक दो बार इसको आप देखेंगे आसानी से आपको याद हो जाएगा। बागेश्वर जनपद, कफनी, सुखराम, मेघतोली, सुंदर डुंगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे उत्तरकाशी जनपद में कौन कौन से हिमनद स्थित हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यमुनोत्री, जानते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इससे क्वेश्चन आज तक बहुत बने। तो यमुनोत्री आपका कहाँ हो गया? उत्तरकाशी में। और इसके बाद आता है गंगोत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 किलोमीटर की चौड़ाई है। तो आपका देखिए लास्ट में 3 आ रहा है, तो यमुनोत्री और गंगोत्री आपका उत्तरकाशी में। और ऐसे ही बंदरपूछ भी आपका कहाँ हो गया? उत्तरकाशी में। और डोरियाना भी आपका कहाँ हो गया? उत्तरकाशी में। तो 4 इंपॉर्टेंट है जो उत्तरकाशी में, यमुनोत्री, गंगोत्री, बंदरपूछ और डोरियानी। नेक्स्ट जनपद आता है आपका रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? चौराबाड़ी ग्लेशियर, केदारनाथ धाम आसानी से याद हो सकता है जो 14 किलोमीटर लंबा और 500 मीटर चौड़ा है। तो 2 हिमनद है इसमें इंपॉर्टेंट, आसानी से आप याद कर सकते हैं, केदारनाथ और चौराबाड़ी हिमनद। देखिए अब नेक्स्ट जनपद है आपका चमोली। अब हम जानेंगे चमोली जनपद में कौन कौन से ग्लेशियर हैं या हिमनद हैं। तो सबसे पहले आता है आपका हिपरा बमक, दूसरा है आपका दूनागिरी, बद्रीनाथ, सतोपंत और भागीरथी हिमनद। 3-4 हिमनदी हैं जो जनपद में स्थित हैं हर किसी के, तो इंपॉर्टेंट है और आप इसको आसानी से 1-2 बार देखेंगे तो याद भी हो जाएगा। देखिए चमोली जनपद विस्तार पूर्वक पढ़ा रखा है, उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो हिपरा बमक, दूनागिरी, बद्रीनाथ, सतोपंत और भागीरथी। इसके बाद आता है आपका खतलिंग ग्लेशियर। तो खतलिंग ग्लेशियर आपका 2 जनपदों में स्थित है आपका, कौन कौन से? टिहरी और रुद्रप्रयाग। किसी बुक में इसको दिया होगा कि खतलिंग ग्लेशियर टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के संगम पर भी स्थित है। यह भी सही है, आप जो ऑप्शन में आपको दिखेगा उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सही करना होगा। नेक्स्ट है आपका पिंडारी हिमनद, इंपॉर्टेंट है। देखिए गढ़वाल प्लस कुमाऊं मंडल में स्थित है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ ये आपके कुमाऊं मंडल और चमोली गढ़वाल। तो ये 3 जनपदों में फैला है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, और 2 मंडलों में फैला है। और सेकंड बड़ा हिमनद है, पहला आपका गंगोत्री, दूसरे में आता है आपका पिंडारी। उम्मीद करता हूं ये ग्लेशियर वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज मैंने आपको उत्तराखंड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और प्लीज़ दोस्तों इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके, और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।